नमस्कार साथियों, मैं सुधीर जैन आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र माटी की मूर्तें में संकलित है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लास शुरू करने से पहले अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न 1। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भजन। प्रश्न 2। बाल गोविंद भगत का बेटा ए बुद्धिमान था, बी सुस्त और बोदा था, सी कहीं हुई मोटा था, डी दुबला पतला था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सुस्त और बोदा था। प्रश्न 3। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? कि रो रहे थे, कथिन हंस रहे भादों की रात कैसी होती है, कि चांदनी अंधेरी गांव सुस्त घ उजली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अंधेरी। प्रश्न 5। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? अहरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग मधुर संगीत गायन पर टेंगना। आज पर कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद क्या किया करते थे? भिक्षा मांगा करते थे, आराम किया करते थे, कबीरपंथी मठ में सेवा करते थे, प्रभात फेरिया किया करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रभात फेरिया किया करते थे। प्रश्न 7। पाठ के आधार पर बताइए भगत जी गले में किस चीज की माला पहना करते थे? रुद्राक्ष की माला, फूलों की माला, तुलसी की जड़ों की माला, मोतियों की माला। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसी की जड़ों की माला। प्रश्न 8। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? जी खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ण खेती। प्रश्न 9। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क उसके सुखद भविष्य के लिए। प्रश्न 10। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? निश्चय सामाजिक मर्यादा के प्रश्न। प्रश्न मस्तक पर भगत जी किस चीज का लेप लगाया करते थे? हल्दी का लेप, चंदन का लेप, रोली का लेप, आटे का लेप। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदन का लेप। प्रश्न 12। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, इसे साथ में गाने लगते थे। घे इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख झूम उठते थे। प्रश्न 13। ऐसे तुम भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वह भगत को पिता के समान मानती थी। भगत का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। भगत अस्वस्थ रहा करते थे। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 14। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोई प्रभु मिलन का। प्रश्न 15। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? ए पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, बी पतोहू को शिक्षा दिलवाना, सी पतोहू को घर से निकालना, डी पतोहू से घृणा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। प्रश्न 17। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? ए दुर्घटना, बी बीमारी, सी भूख, डी बेटे की मृत्यु की चिंता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बीमारी। प्रश्न 18। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? प्रश्न 19। बाल गोविंद भगत तो परी। शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए यशपाल, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी स्वयं प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 20।
बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? ए 50 वर्ष, बी 60 वर्ष से अधिक, सी 70 वर्ष, डी 80 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 60 वर्ष से अधिक। प्रश्न 21, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? ए सूरदास जैसी, बी जैन मुनियों जैसी, सी कबीर पंथियों जैसी, डी गांधी की टोपी जैसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कबीर पंथियों जैसी दीन। प्रश्न 22, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? ए साहब, बी गुरु, सी शिष्य, डी मित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए साहब। प्रश्न 23, बाल गोविंद भगत किन के आदर्शों पर चलते थे? ए सूरदास के, बी तुलसीदास के, सी कबीर दास के, डी मीराबाई के। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कबीर दास के। प्रश्न 24, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे? मंदिर में, बी गुरुद्वारे में, सी मस्जिद में, डी कबीरपंथी मठ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कबीरपंथी मठ में। प्रश्न 25, कबीर हमेशा कहते सभी चीज साहब की है, यहां साहब से क्या अभिप्राय है? मठ का मुखिया, गांव का मुखिया, ईश्वर, ग्रामीण अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वर। प्रश्न 26, लेखक ने रोपणी किसे कहा है? ए रोपण को, बी धान की रोपाई को, सी धान की कटाई को, डी धान की खेती को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी धान की रोपाई को। प्रश्न 27, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? ए केवल गीत गाता है, बी खेत की मेंढ पर बैठते हैं, सी धान के पौधे लगाते हैं, डी उपदेश देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी धान के पौधे लगाते हैं। प्रश्न 28, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बी लहर, सी उपदेश, डी जादू। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जादू। प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ए श्रृंगार का भाव, बी विरह का भाव, सी ईश्वर भक्ति का भाव, डी वैराग्य का भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ईश्वर भक्ति का भाव। प्रश्न 30, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ए उठकर चले जाते थे, बी झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे झूम उठते थे। प्रश्न 21, कबीरपंथी का क्या मतलब होता है? कबीरदास को मानने वाला, कबीरदास के उपदेश सुनने वाला, कबीरदास के परिवार से संबंध रखने वाला, कबीर के संप्रदाय को मानने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीर के संप्रदाय को मानने वाला। प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? मौसम कैसा भी हो, दिनचर्या एक समान रहती थी। प्रश्न 33, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ए ढोल, बी थपली, सी गिटार, डी खंजड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी खंजड़ी। प्रश्न 34, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, बी अंधेरी, सी सुस्त, डी उजली। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे अंधेरी। प्रश्न 35, बाल गोविंद ने अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को कहां लिटाकर रखा था? आंगन में चारपाई पर, आंगन में चटाई पर, घर के बाहर चटाई पर, मठ के बाहर सफेद चादर पर, उत्तर आंगन में चटाई पर। प्रश्न 36, भगत जी पुत्र के पार्थिव शरीर के पास आसन जमाकर क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गीत गा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, आंख बंद कर बैठे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है गीत गा रहे थे। प्रश्न 37, पुत्र के श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत ने क्या किया? पुत्र वधू को मायके भिजवा दिया, पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी का आदेश दिया, घर छोड़कर चले गए, पतोहू के भाई को घर बुलाकर रख लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी का आदेश दिया। प्रश्न 38, पतोहू ने बाल गोविंद की किन किन असुविधा का हवाला दिया? बाल गोविंद की बीमारी का, उसकी शारीरिक अवस्था का, भोजन पानी का, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पुत्र के मृत्यु पर भगत क्या करने को कह रहे थे? उत्सव मनाने को, शोक मनाने को, जल्दी संस्कार करने को, पतोहू का विवाह करने को। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्सव मनाने को। प्रश्न 40, गांव के लोग भगत को साधु क्यों कहते थे? क्योंकि वह किसी का आहित नहीं चाहते थे, वह घर साफ सुथरा रखते थे, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेते थे, खरा व्यवहार रखते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है खरा व्यवहार रखते थे। प्रश्न 41, बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी?
अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए चैत्र, बी वैशाख, सी माघ, डी फागुन। ए प्रश्न का सही उत्तर है ए चटाई। प्रश्न 44, बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था? ए चटाई, बी चादर, सी चौकी, डी गद्दा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चटाई। प्रश्न 45, बाल गोविंद भगत के घर किसकी मृत्यु हुई थी? इकलौते पुत्र की, पुत्री की, पत्नी की, पतोहू की। इस प्रश्न का सही उत्तर है इकलौते पुत्र की। प्रश्न 44, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए बेटे की मृत्यु के दिन, बी बेटे के परदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे की शादी के दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बेटे की मृत्यु के दिन। प्रश्न 45, बाल गोविंद भगत की पतोहू थी ए कर्कशा, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, डी झगड़ालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गाने लगे। प्रश्न 47, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1। प्रश्न 49, पाठ में रोपनी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका क्या अर्थ होगा? रस्सी का गांठ बनाना, फसल को खेत में लगाना, खंजड़ी बजाना, रस्सी वाला खेल करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है फसल को खेत में लगाना। प्रश्न 49, भगत अपना गुजर बसर कैसे किया करते थे? भिक्षा मांगकर, मठ से भोजन लाकर, मेहनत करके, भजन गाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहनत करके। प्रश्न 50, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या हैं? ए कवि, बी संत, सी गृहस्थ, डी फकीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गृहस्थ। प्रश्न 51, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए कथा, बी उपन्यास, सी डायरी, डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रेखा चित्र। प्रश्न 52, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ए भगवान, बी अल्लाह, सी साहब, डी फकीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी साहब। प्रश्न 53, बाल गोविंद प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाते थे? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा नदी। प्रश्न 55, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? ए बचपन के दोस्त थे, बी पढ़े थे, सी डी कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मई, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न 55, बाल गोविंद भगत कहां आसन जमा बैठते थे? ए घर के अंदर, बी घर के बाहर, सी घर के आंगन में, डी मंदिर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी घर के आंगन में। प्रश्न 56, गोदी में पियवा, चमक उठे सखियां, चहक उठे न गाते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए कर्पूरी ठाकुर, बी निराला, सी कबीर, डी बाल गोविंद भगत। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बाल गोविंद भगत। प्रश्न 57, फुहार पर किसके सितार बज उठते हैं? ए योगी के, बी साधु के, सी पंछी के, डी नर्तकी के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए योगी के। प्रश्न 58, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? किसने कहा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए खरीदार ने, बी मालिक ने, सी नौकर ने, डी दही वाली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मालिक ने। प्रश्न 59, पाठ के आधार पर बताइए बाल गोविंद स्नान करने कहां जाया करते थे? कुएं पर, बाथरूम में, 5 कोस दूर नदी स्नान, कबीरपंथी मठ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 कोस दूर नदी स्नान। प्रश्न 60, बाल गोविंद कमर में क्या बांधे रहते? धोती, लंगोटी, शर्ट, कंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है लंगोटी। प्रश्न 61, पाठ के आधार पर बताइए भगत जी सिर पर क्या पहना करते थे? कनपटी टोपी, धार्मिक गमछा, मफलर, पगड़ी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है कनपटी टोपी। प्रश्न 62, सर्दी के मौसम में भगत जी क्या ओढ़ा रहा करते थे? सफेद कंबल, काला कंबल, रजाई, चादर। इस प्रश्न का सही उत्तर है काला कंबल। तो यह थी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी? ऐसी कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।